देखिए, हम लोग आज एक नया टॉपिक लेकर आए हैं। इसमें पार्टनरशिप क्या है? पार्टनर पार्टनरशिप की खास बात होती है। पार्टनरशिप की एक खास बात होती है कि इसमें जितना भी आप लोग जिसकी जितनी जिसकी जितनी साझेदारी उसकी उतनी भागीदारी। मतलब जिसका जितने समय तक इन्वेस्टमेंट रहेगा उसका उतने समय तक उसको प्रॉफिट मिलेगा। उसने अपना इन्वेस्टमेंट हटाया, प्रॉफिट खत्म। इन्वेस्टमेंट जीरो, प्रॉफिट खत्म। यही हमारा पार्टनरशिप का होता है, रूल होता है। यानी हम कह सकते हैं जो प्रॉफिट होता है वो किसके प्रोपोर्शनल होता है? आप कहोगे सर इन्वेस्टमेंट इनटू इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम हो। मतलब आप देखो ए बराबर ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बी इंटू। अगर आपको बी और सी दिया है, ए निकालना है तो इनका दोनों का क्या कर दीजिए, क्या कर दीजिए। और यदि आपका देखो प्रॉफिट इज प्रोपोर्शनल इन्वेस्टमेंट इन टाइम, ऐसे लिख दे। इन्वेस्टमेंट दे रखा है, टाइम दे रखा है, प्रॉफिट का रेशियो निकालना है तो इन दोनों का क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। और यदि टाइम निकाल या इन्वेस्टमेंट निकालना है, प्रॉफिट अपान क्या कर दो, टाइम, तो आपका क्या आ जाएगा, इन्वेस्टमेंट आ जाएगा, है ना। और अगर प्रॉफिट अपान टाइम, अगर प्रॉफिट अपान आपने क्या कर दिया, इन्वेस्टमेंट कर दिया, तो आपका टाइम निकल कर आ जाएगा। ये तीन वैरायटी के क्वेश्चन एग्जाम में क्या करता है, तीन से चौथी वैरायटी नहीं पूछता, बट ये है कि इसमें लैंग्वेज चेंज करता है। लैंग्वेज ऐसी रख देगा कि आप हो सकता है लैंग्वेज को समझ ही ना पाएँ कि ये कहना क्या चाहता है, आखिरकार मुझे इसको लगाना कैसे है। ये सबसे इम्पोर्टेंट बात होती है, ठीक है ना। हमने पहला क्वेश्चन लिया आज का, ठीक है ना। पहला क्वेश्चन ये ऑलरेडी मैं उस क्लास में बता चुका था, लेकिन एक बार पुनः देख लेते हैं। मैंने कहा कि राम, श्याम तथा अमित एक व्यापार की शुरुआत करते हैं। उनमें क्रमशः इतने इतने रुपए का निवेश है। और एक चीज समझिए, प्रॉफिट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इन्वेस्टमेंट। जो आपके इन्वेस्टमेंट का रेशियो होगा वही रेशियो आपका किसका होता है, प्रॉफिट का होता है। जो आपका इन्वेस्ट प्रॉफिट होता है वही किसका, इन्वेस्टमेंट। क्या मैं कहूँ प्रॉफिट इज डायरेक्टली, इन्वेस्टमेंट का जो रेशियो होता है वही किसका होता है, प्रॉफिट का होता है। और प्रॉफिट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम। टाइम का रेशियो होता है वो किसका होता है, भाई जितने समय तक के लिए लगा रहा आपका इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, टाइम बढ़ेगा तो आपका प्रॉफिट बढ़ेगा, टाइम घटेगा तो प्रॉफिट क्या होगा, घटेगा, सीधी सी बात। अब देखिए इनमें सीधा मैंने तीन जीरो तीन जीरो जीरो काट दिए, कितना बचा 60, 45, 15 चौको 60, 15 ती 45, 15 दुनाई। वर्ष के अंत में कंपनी 5400 रुपये का लाभ कमाती है, यानी टोटल ओवरऑल लाभ कमाती है। यही प्रॉफिट का रेशियो। जो मैंने आपका अमाउंट का रेशियो लिया, इन्वेस्टमेंट का रेशियो लिया, वही आपका किसका हो गया, प्रॉफिट, है ना जी। 4 3 7 2 9, 9 यूनिट का मान कितना आ गया, 6 एक यूनिट बराबर 6000। तो पूरे लाभ में राम का हिस्सा, राम पहला है तो पहला कौन है, 6 चौको 24,000 रुपया। ऑप्शन नंबर कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ए ऑप्शन एकदम करेक्ट आंसर होगा। क्लियर होगी बात। दूसरा क्वेश्चन देखिए, सेकंड नंबर का क्वेश्चन। ए बी सी एक व्यापार में, ए बी सी एक व्यापार में इतने इतने रुपए निवेश करते हैं। 6 महीने के पश्चात से अपनी पूंजी का आधा हिस्सा क्या कर लेता है, निकाल लेता है। कुछ वार्षिक लाभ यानी टोटल लाभ दे रखा है तो सी का हिस्सा पहले का आप वो तो निकालो, इन्वेस्टमेंट तो निकालो। हिस्सा का मतलब क्या है, इन्वेस्टमेंट। अब इसमें निवेश करते हैं तो अब कह रहा है कि सी का है वो निकालिए। आप पहले निकालिए सी का हिस्सा का मतलब है क्या है, सी को कितना प्राप्त हुआ लाभ, सी का भाग कितना है। देखिए अगर मैं यहाँ पर क्वेश्चंस को लगाना चाहूँ, क्वेश्चंस में लिखा है
एक व्यापार में 5-6 के अनुपात में अपनी इन्वेस्टमेंट का जो रेशियो है 5-7 और क्या है, मतलब ए और बी ने तो कोई घपला नहीं किया। तो इनके टाइम है ये 12 महीने लगा रहा, ये 12 महीना। अब आपने क्या, ऐसा क्यों पता, यहाँ पर कुल वार्षिक क्या लिखा है, कुल देती कुल वार्षिक आपका लिखा हुआ है यहाँ पर, ध्यान सुनिएगा। तो कुल वार्षिक का मतलब 12 महीने, 12 महीने। अब इसका 6 महीने पश्चात ही अपनी पूंजी का आधा हिस्सा क्या कर लेते, मतलब इस 6 में से, ध्यान से सुनिए, अब नीचे एक स्टेप है बता रहा हूँ, ये 6 रुपया 6 महीने तक लगा रहा है, महीने तक, और लेकिन अब इसका जो 3 रुपया बचा वो अगले 6 महीने तक। ध्यान सुनिएगा, यहाँ पर दो डाटा आपका रेशियो में, कैसे, अब मैं इसको ले रहा हूँ प्रॉफिट का रेशियो, तो प्रॉफिट का रेशियो मैं यहाँ पर ले लेता हूँ, प्रॉफिट इज इक्वल टू होगा, ठीक है ना, हाँ, दोनों का क्या होता है, गुणा ही तो होता है, 5 गुणे 12 रेशियो 7 गुणे, तो ये वाला बनेगा 6 गुणे 6 प्लस 3 गुणे, ऐसा क्यों, तो आधा हिस्सा 6 महीने तक लगा रहा है ना, आधा हिस्सा निकाल लिया तो नेक्स्ट 6 महीने तक ये लगा रहा है। अच्छा देखिएगा, अगर आप गौर से देखें तो 6 दुनाई 12, 12 12 कट गया, 1 सेकेंड, 6 दुनाई 12, 6 दुनाई 12, और यहाँ से भी क्या कट गया, 5 दुनाई 7 दुनाई 6 3, ये इनका टोटल इसके प्रॉफिट का रेशियो, कुल प्रॉफिट कंपनी को कितना हुआ, 33,000 हुआ, तो 9 4 13, 33,000 ही निकला, 33 यूनिट का मान कितना निकला, 33,000, 1 यूनिट का मान 1,000, तो सी का मतलब 9,000। ऑप्शन नंबर ए इज, आप समझ क्या सर, पीछे पीछे आपको समझते जाना है, नहीं दिक्कत हो जाएगी ना फिर। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, सुरेश इन्वेस्ट इतने रुपया इन अ शॉप एंड दिनेश ज्वाइन आफ्टर 4 मंथ इन्वेस्टिंग 7,000 रुपीज, नेट प्रॉफिट 1 ईयर की है 300, सुरेश शेयर इन द प्रॉफिट। देखो इंग्लिश में कितना सीधा सीधा लिखा है, हिंदी में लिखा होता है सुरेश एक दुकान में इतना नहीं करता, देखो इन्वेस्टमेंट 1200 और उसने कितना किया 7, 12,000 7,000, यानी 12 रेशियो कितने में किया, सुरेश और किसने, दिनेश ने, ये इनका इन्वेस्टमेंट का रेशियो। भाई अगर टाइम की बात करें, भैया तो इसने तो 12 महीने लगाया, 4 महीने बाद इसने लगाया, तो इसने कितने महीने लगाया टोटल, 8 महीने। देखो लॉजिक है, 12 गुणे 12 और 7 गुणे 4 दूनी 8, 4 3 12, 2 छक्का, ऐसे ही कटेगा ये, 2 से 2 कट गया, 36 18 रेशियो 8 7 15 यूनिट का मान कितना है, 13 300। अब आपसे पूछ क्या रहा है, सुरेश प्रॉफिट कितना है, अब डिवाइडेड बाई 25 मल्टीप्लाई बाई 25 से आपका कट जाएगा ये 00, 95 76, ऑप्शन नंबर ए इज। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ये रहा,
दे पुट इतने मोर इन अ बिजनेस देन बी, ठीक है, बट बी हैज इन्वेस्टेड हिज कैपिटल फॉर 7 month while A has invested its capital for 4 month। तो टाइम की अगर बात करें, एक 7 month है और एक कितना है 4 month। इफ द शेयर ऑफ ए इज 42 more than that of B out of the total profit of 358, find the capital contribution of B। यानी अब यहां पर क्या निकालना है उसका, ठीक है ना। देखो एक व्यापार में ए बी से रुपया अधिक लगाता है, अधिक लगाने का मतलब इनके इन्वेस्टमेंट का अंतर है बता रहा है, परंतु बी अपनी पूंजी 7 महीने के लिए निवेश करता है, ठीक है। ए अपनी पूंजी 4 महीने की, कुल लाभ में से टोटल लाभ इतने का, ए का हिस्सा टोटल लाभ, ए और बी को टोटल कितना मिला 300, तो ए का हिस्सा है बी से 42 रुपया अधिक है, 42 रुपया। मतलब अगर आप ए का एक्स मानते हो तो आपका कितना हो, एक्स प्लस 42 मान, ये बड़ा हो गया, ये अधिक कितना है, टोटल पूंजी इतनी हो गई, दोनों को जोड़ दो किसके बराबर होगा 358। एक्स बराबर 42 में 6 बचा, 5 में 4 गए 1, 316 बटे 2 एक अन्य 2, 2 पंचे 2 अट्ठे 16, 158। तो ए का हिस्सा बी से इतने रुपया अधिक है, अगर बी का 158 है तो ए का कितना होगा 42, क्या कर दो 42 क्या कर दो। अगर आपने कहा, ध्यान सुनिएगा, इफ द शेयर ऑफ ए इज 42 मोर देन दैट ऑफ बी आउट ऑफ द टोटल प्रॉफिट ऑफ 3, मतलब ए का शेयर बी बराबर यदि आपसे 158 है, बताइए ए बराबर कितना हो जाएगा, इसमें 42 जोड़ दो, 8 2 10, 5 4 9 1, 200 बना। तो ये यहाँ पर जो वैल्यू आ गई, इसको बी को आप उस साइड कर लीजिए, ए को इस साइड कर लीजिए। हमने चूंकि जब ऊपर डिवाइड देंगे तो अलग अलग जाएगा, पी अपान क्या होता है, तो भाई यहाँ पर देखो आप करते क्या हो, ध्यान सुनना, पी अपान टी होगा ना, तो 100 अपान ये हो जाएगा 4, और ये अपान कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, तो ये 700 के पास चला जाएगा, तो ये डाटा किसके पास आ जाएगा, इस साइड आ जाएगा। हमने सीधा यहीं यहीं पर कर दिया, ये क्या हो जाते हैं चेंज हो जाते हैं। पी को हमें ऊपर लिखना चाहिए था, कहाँ लिखना चाहिए, हमने उसको नीचे लिखा, जिसके कारण ये रेशियो अलग अलग आ रहा है। इस रेशियो को आप ऐसा कर सकते हैं, यहाँ पर देखो 7 × 100 मल्टीप्लाई बाई 4 × 79, ये हो जाएगा। अब इनका जो गैप आएगा वो कितना आएगा 90, इस यूनिट का मान निकालना था, तो आप ठीक है 79 का बी का निकाल लोगे 79, ठीक, ये क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पर आया, इसको लगाइए जरा सा। क्वेश्चन आपके सामने आ गया, ठीक है ना। अब किशन और नंदन एक संगठित कंपनी की शुरुआत करते हैं,
किशन के निवेश का समय अंतराल नंदन के निवेश के समय अंतराल से दो। अगर आप किशन और क्या लेते हो, नंदन लेते हो, तो टाइम का रेशियो होगा। ध्यान से सुनिए, टाइम पीरियड ऑफ किशन इन्वेस्टमेंट वाज 2 टाइम द पीरियड ऑफ द इन्वेस्टमेंट ऑफ नंदन। अगर इसका 1 है तो इसका समय अंतराल से कितना है, तथा किशन द्वारा निवेश की गई राशि नंदन द्वारा निवेश की गई राशि से अगर ये कितना है इन्वेस्टमेंट, ये अगर 1 है तो ये कितना है, ये प्रॉफिट क्या होता है, फिक्स रेशियो। फिर नंदन को अपनी निवेश की गई राशि के लिए नंदन 4,000 रुपये लाभ के रूप में प्राप्त करता है। कुल लाभ ज्ञात कीजिए। नंदन कितना प्राप्त करता है, तो मतलब 1 यूनिट प्राप्त करता है नंदन। 1 यूनिट का मतलब 4,000 है। कुल पूछ रहा है तो 4,000 मल्टीप्लाई बाई 6 1 सचोक 28,000। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन इज बात समझ में आ गई। सीधे सीधे क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिए, ए बी और ए बी एक साझेदारी में क्रम ए बी सी 3 लोग आ गए इसमें। क्या आ गए देखो, 12,000 15,000 16,000 ये काट दिया आपने, मतलब 1,000 वाले डाटा काट दिए। तो इनका इन्वेस्टमेंट आया कितना आया, 12 16 और तो वर्ष के अंत में हुए इतने रुपए के लाभ में से का हिस्सा क्या। देखिए जो इनके टाइम पीरियड है, ये 12 महीना चला, ये 12 महीना चला, बट ये 8 महीने बाद तो केवल जो इनके प्रॉफिट का रेशियो आया ये कितना आया, 12 गुणे 12 रेशियो 16 गुणे 12 रेशियो 15 गुणे। अब देखो 4 3 12 3 36, अब 3 से भी कट रहा है, 3 5 कट गया, 12 16 और 5 बताइए हुए 6600 रुपये का हुआ। तो 12 6 18 28 5 23 3300 आ गया। ठीक है, अब 33 दुनाई 66, ये कितना आया 2000। 1 यूनिट का मान कितना आ गया 2000 आ गया। अब सी का है तो 5 दुनाई 10,000। ऑप्शन नंबर। अब ये आपको टफ लग रहा है, 8 महीने बाद आया, 4 महीने के लिए लगा रहेगा। अगला क्वेश्चन देखिए ना, क्या भाई, अब यहां पर है आपके पास जैक जिल और टिम्मी निवेश की पूंजी का अनुपात 1:2। जो इन्वेस्टमेंट है जैक जिल टिम्मी 1:2 अनुपात कितना है, समय का अनुपात जो टाइम पीरियड है वो कितना है 1 2, और लाभ किस अनुपात में बांटा जाएगा, तो प्रॉफिट क्या होगा 1 4। कहीं पर है क्या ये कोई कठिन है, ये बेसिक सवाल है, सबसे स्टैंडर्ड सवाल है, सीधा गुणा कर दो खत्म। अगला क्वेश्चन, ए बी सी का अनुपात इतना है, ए के शर्तों के अनुसार वे अंत में इतने के अनुपात में लाभ प्राप्त करते। ओ प्रॉफिट का रेशियो इन्वेस्टमेंट कितना है, ध्यान सुनिएगा, ये यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, ध्यान सुनिएगा, ये इन्वेस्टमेंट है,
ठीक है, ये क्या है, प्रॉफिट है। समय का अनुपात ज्ञात कीजिए, कितने समय के लिए उन्होंने अपनी पूंजी एंड विच दे कंट्रीब्यूट द देयर कैपिटल्स। तो समय का रेशो निकालते कैसे भाई, प्रॉफिट बटे इन्वेस्टमेंट, 2/6/9/। अब ऐसे कंडीशन पर क्या करते हैं, नीचे वाले का 5×3=15। हाँ अरे कोई बात नहीं, 5×3=15 चौको 15×2=20, छक्का 120 और 12×5=60, 12 नहीं है, 2 से कट रहा है 15, 3 से कट रहा है 3×2=6 से ना। 5×20=18, 5×20। कंट्रीब्यूट क्वेश्चंस में और क्या लिखा हुआ है ध्यान सुनिएगा, तो यही आया है, कहीं पर गड़बड़ तो नहीं कर दिया। हाँ हाँ 3×6 अगर कर रहे हैं, 2×2 आ जाएगा, 5×2=10, तो ये 5 आ जाएगा। तो प्रॉफिट, आपका प्रॉफिट में ही तो रेशियो दे रखा है, यही है सेम भाई, प्रॉफिट अपान ही तो इन्वेस्टमेंट होता है, प्रॉफिट अपान। देखिए अरे नहीं, अरे यार यहाँ पर गड़बड़ लिख दिया ना, 2/4 होगा, 3/6 होगा, हमने 6/3 लिख दिया और आ जाएगा 5/, ये इसका सही रेशियो। हमने पहला वाला तो ठीक लिख दिया था, दूसरे वाले से गड़बड़ लिख दिया, इसके कारण रेशियो नहीं बन रहा था कोई। अब देखिएगा कितना आएगा एलसीएम, तो नहीं 2×2=18 आ गया, 2×9=9, 5×2=, कौन सा, ये कोई टफ नहीं है, और लेकिन थोड़ा सा कहते क्या है, अब आपको ये समझना है कौन किसके बटे में लाना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अब इनका रेशियो ये दे रखा है, समझिएगा, इन्वेस्टमेंट का रेशियो ये है एंड दैट ऑफ प्रॉफिट इज पी का रेशियो ये है, विच द इन्वेस्टमेंट मेड, फाइंड द रेशियो ऑफ विच द इन्वेस्टमेंट आर मेड बाय ABC। अब टाइम दे रखा है, पीरियड का मतलब क्या होता है, टाइम। अब अभी निकालना है इन्वेस्टमेंट, निकालना है इन्वेस्टमेंट, तो प्रॉफिट अपान क्या होता है, प्रॉफिट अपान प्रॉफिट रेशियो 4, 9, 8 है, 2, 2×2=, 4×2=, 2, 3×3=,
करना ही नहीं है। 2 3 बात समझ में आ गई। लास्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन। राम रहीम तथा जान एक दुकान की शुरुआत करके उसमें क्रमशः इतने इतने रुपया निवेश करते हैं, तो 0000 काट दो। 9 तिया 27, 9 9 81, 9 8 72। शुरुआत में उसमें इस दुकान में क्या किया, निवेश किया। इन्वेस्टमेंट का रेशियो 3:9:8 आ गया। यही प्रॉफिट का रेशियो होता है ना, यही प्रॉफिट का रेशियो होता है जो इन्वेस्टमेंट का होता है। एक वर्ष के अंत में लाभ आपस में बांटते हैं। ये रहीम का हिस्सा इतना है। रहीम कौन है भाई, 9। 9 का मतलब 1 यूनिट का मान, कुल लाभ क्या है 8 3 11 9 20, यानी 4 2 नहीं 8, 8,000 कर गया। ऑप्शन नंबर, बात समझ में आ गई, क्लियर हो गई बात। ये जो 10 क्वेश्चंस थे आसानी क्वेश्चन थे। आज की ये वाली क्लास आप लोगों की यहीं तक होगी। कल फिर और भी अच्छे क्वेश्चन तो स्टार्ट